हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आपका होस्ट गौरव महेश्वरी आज एक नई कंट्री लेके आया है जिसका नाम है सर्बिया, जो बाल्कन्स नेशन है। बाल्कन्स नेशन मतलब जो यूरोप के नीचे वाले देश हैं, जो बाल्कन्स सी से लगे हुए हैं, उनको बाल्कन्स नेशन कहा जाता है। ये एक सर्बिया जो है लैंड लॉक कंट्री है। इसके नॉर्थ में हंगरी से घिरा हुआ है ये, और ये नॉर्थ ईस्ट में रोमानिया से घिरा हुआ है। ईस्ट की बात करें तो बुल्गारिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया इसके साउथ में है, और बोस्निया जो है इसके वेस्ट में है। ओके, इसका जो कैपिटल है वो बेलग्रेड है। इसमें सर्बियन दिनार करेंसी चलती है। और इसके वीज़ा की बात करें तो सर वीज़ा का प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंट है, क्रोएशिया जैसा नहीं है। होता क्या है कि सर इसमें जैसे आपको किसी मतलब वर्कर को हायर करना है, एम्प्लॉयर को, तो एम्प्लॉयर क्या करेगा कि अपनी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट मांगेगा कि तीसरे देश के नागरिक को मैं अपने यहाँ काम करने बुलाने वाला हूँ, कृपया करके मेरे को उसकी परमिशन दे दे। कैसे परमिशन कैसे मांगेगा सर? ऑनलाइन एप्लीकेशन करके। जब वो ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा तो सर्बियन जो मतलब लेबर मार्केट है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है लेबर मार्केट वहाँ की, और इमिग्रेशन उसको एक PPZ नंबर उसको इशू करेगा। ओके, और PPZ नंबर इशू करेगा, उसके कोटा के हिसाब से, मतलब उसका जितना टर्नओवर है साल का उतनी उसको परमिशन दे देगा। मान लो उसने बोला कि सर मेरे को 10 बुलाने हैं, ठीक है 10 बुलाने हैं, तो 10 लोगों की उसको परमिशन मिल जाएगी। मीन्स एक PPZ नंबर जो 10 लोगों के लिए वैलिड है, 10 लोगों के लिए ओनली, 11 मई के लिए भी नहीं, सिर्फ 10 लोगों के लिए। देन उसके बाद वो क्या करेगा एम्प्लॉयर, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा और इन्विटेशन लेटर बनाएगा। ये इनफ है। फिर सर वो मान लीजिए कैंडिडेट के पास आते हैं। कैंडिडेट यहाँ पर ऑनलाइन सबमिशन करेगा। ऑनलाइन कैसे सर? उसने जो PDF में कॉन्ट्रैक्ट और इन्विटेशन लेटर बना के दिए हैं, पूरा फॉर्म फिलअप करके वो उसको अपलोड कर देगा। फिर इसमें जो टाइम लग जाता है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी का वीज़ा बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है, बट मैक्स टू मैक्स ये 45 to 60 डेज लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेते, और इसमें अप्रूव कर जाता है वीज़ा ऑनलाइन। और तो उसमें क्या होता है कि सर जब आप ऑनलाइन डालेंगे तो आपको एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे फाइल आपने अपनी मतलब ऑनलाइन करी तो उसमें एक लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, मिल जाएगा, जिससे आप ट्रैक कर सकते हो आपका वीज़ा कहाँ है। जैसे पहला आपकी ईमेल ID पे मेल आएगा। सेम सर एक तरह का अकाउंट क्रिएशन है। जैसे एक अकाउंट क्रिएशन हम कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पर, और फिर हम जाके उसमें हमारी सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, हमारा इन्विटेशन, कॉन्टैक्ट लेटर, पासपोर्ट का PDF, एक फोटोग्राफ विद द वाइट बैकग्राउंड, मार्कशीट ट्रांसलेट करके। तो इस तरह का एक मतलब हमको प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। इसके अंदर हमारी सारी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, और कॉन्सुलेट उनको चेक कर रहा है कि हमको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसमें लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाता है, तो हम उसमें ट्रैक कर सकते हैं कि पहला आया कि आपने अकाउंट क्रिएशन किया। तो जब अकाउंट क्रिएशन किया तो आपकी ईमेल ID पे एक आता है ईमेल कि आपकी ईमेल ID अगर ये है तो कंफर्म का बटन दबाएं। ठीक है, जैसे पहला स्टेप होता है अकाउंट क्रिएशन, आपने उसमें अकाउंट क्रिएट करा तो आपकी ईमेल ID पर एक मेल आएगा कि आप अगर ये आपकी ID है तो आप इसमें कंफर्म बटन दबाएं। तो फर्स्ट स्टेप हो गया अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, अकाउंट क्रिएशन के बाद जब आप अपनी फाइल मतलब ऑनलाइन कर रहे होंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको PIP मतलब PPZ नंबर जो था वो डालना पड़ेगा। सर वही मेन है। वो डालने के बाद आपका सबमिशन हो जाएगा, तो आपके मेल पर आ जाएगा योर वीज़ा हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है, ये 2 मेल हो गए। अब मैं बताते जा रहा हूँ कैसे कैसे नोटिफिकेशन आएंगे आपको। फिर सर थर्ड आएगा कुछ दिन बाद कि वीज़ा आपका प्रोसेस में चला गया है। फोर्थ ये लास्ट मेल होता है जो आपकी ईमेल ID पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, और आप खुद से भी ट्रैक कर सकते हैं। वो सब दिखाएगा, रिक्वेस्ट सबमिटेड, रिक्वेस्ट इन प्रोसेस, रिक्वेस्ट इन अप्रूव, पहला आपने अकाउंट क्रिएट किया और अपना फाइल डाला तो पहला आएगा रिक्वेस्ट सबमिटेड, फिर आएगा रिक्वेस्ट इन प्रोसेस, फिर आएगा रिक्वेस्ट इन अप्रूव। तो आगे ये रिक्वेस्ट इन अप्रूव, फिर जाकर जब आएगा तो एम्बेसी, फिर आपको ऑनलाइन ही आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना पड़ता है कि कब आप पासपोर्ट लेके जाएंगे और स्टिकर लगवा के आएंगे सर्बिया का अपने पासपोर्ट पर। देन उसके बाद फ्लाई कर सकते हैं। 180 डेज़ का वीज़ा होता है, मोस्टली 180 डेज़ का वीज़ा चल रहा है अभी सर्बिया में। और सर प्रॉब्लम ये है कि लोग इसको ना एज अ ट्रांजिट जोन यूज़ करते हैं। मीन्स मैं आया एयरपोर्ट पे, मैं भाग गया इटली, मैं आया एयरपोर्ट पे, मैं भाग गया शैनिगन जोन। उससे क्या होता है सर? उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर क्या होता है कि वो 2-4 लोग तो चले जाते हैं, चले गए इटली, भाग गए एयरपोर्ट से ही,
फिर जाके वो कंपनी को पुलिस कंप्लेंट वगैरह करनी पड़ती है, उनका वो कैंसिल कराने पड़ते हैं। तो उसी में ही पुलिस जो होती है वहाँ पर उनको जो आने वाले फ्यूचर के वीज़ा होते हैं, सर्बिया का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है सर। जैसे मान लिया मैंने बताया ना, फाइल ऑनलाइन करेंगे तो फाइल ऑनलाइन होकर सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ के पुलिस स्टेशन इमिग्रेशन पर पहुँचेगी और इमिग्रेशन वाला वहाँ उसके एम्प्लॉयर को वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो होता क्या, जब वो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है फ्यूचर वाले वीजा की और पास्ट लोग भाग चुके हैं जो भेजे थे उस कंपनी में, तो देखता है यार ये तो भाग रहे हैं एज अ ट्रांजिट, तो उसको शक होता है कि तो पैसे ले लेके वीजा बन रहे हैं यहाँ पर, एज अ ट्रांजिट जोन यूज करा जा रहा है सर्बिया, तो उसके वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं। हाँ सर, ये सच्चाई है और जो कबूलनी पड़ेगी, ये सच्चा मतलब कड़वा सच है जो लाइक हो रहा है आजकल। तो सर अब छोड़ें इस बात को, हम फोकस करते हैं कि अब हमारे पास है क्या। देखिए मैं सर्बिया की वैकेंसी लेके आया हूँ। मोस्टली वैकेंसी हैं वो स्किल वर्कर्स के लिए हैं, जैसे प्लम्बर हो गया, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, जैसे ब्रिक मैसन हो गया, जैसे टाइल मैसन हो गया। सर मेरे को चाहिए और अच्छी खासी क्वांटिटी में चाहिए। क्या क्या लगेगा इसमें? सर इंडियन के लिए सिर्फ उसकी मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, उसके पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा विद अ वाइट बैकग्राउंड विद 80% फेस इज विजिबल, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें। और सर एक वर्किंग वीडियो लगेगा ताकि विश्वास हो सके कि उसको काम आता है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इंडियंस में पीसीसी नहीं लगेगा, और हम बांग्लादेशी की बात करें और या फिर किसी और कंट्री की बात करें तो उनका पीसीसी ज़रूर लगना है, नेपाल बांग्लादेश से। बाकी इंडियन में कोई पीसीसी वगैरह नहीं चाहिए। और सर बहुत जल्द काम होने वाला है, ये काम होने वाला है, और ये उनके लिए है सर जो जाना चाहते हैं यूरोप में, ठीक है, यूरोप के किसी नेशन में, और उनको यूरोप का एक्सपोजर लेना, उनका कम बजट है, उनका शेंगन लाइक बजट नहीं है, तो वो सर्बिया चॉइस कर सकते हैं। इस बहुत कम कीमत में आपको मतलब वहाँ सर्बिया काम में पहुँचा दिया जाएगा। और दूसरी बात सर, जो भागने वाले हैं ना, प्लीज़ मेरे को कॉन्टैक्ट ना करें, मैं इलीगल इमिग्रेशन नहीं करवाता हूँ सर। आप अगर काम करना चाह रहे हैं तो ही मेरे को कांटेक्ट करें, और आपको इनमें से काम आता है इलेक्ट्रीशियन, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्लम्बर, टाइल मैसन, ब्रिक मैसन, शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मोस्टली कंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। आपकी 600 से 800 यूरो तक सैलरी हो जाएगी, और बल्कि ज़्यादा ही हो जाएगी आप अच्छा अगर काम करें। आपका अकोमोडेशन वगैरह मैं, अगर आप मेरे को पर्सनली कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं दिखा सकता हूँ आपको किस तरह का अकोमोडेशन मिलेगा सर। आपके मोबाइल पे मैं भेज सकता हूँ, मेरे को डॉल डिटेल जानने के लिए अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अकोमोडेशन कितना खूबसूरत है, खाना भी एम्प्लॉयर की साइड से होगा इस जॉब में। तो जो भाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जानते हो काम टाइल मैसन का, ब्रिक मैसन का, टाइल मैसन जो सर वो टाइल लगाता है, ब्रिक मैसन जो ईंट की चिनाई करता है, शटरिंग कारपेंटर जब लेंटर डलता है तो वो शटरिंग करता है, उसको शटरिंग कारपेंटर कहते हैं। स्टील फिक्सर सर उसको बोलते हैं जो जाल बनाता है ना सरिया का, जब लेंटर डलता है या बीम बनाया जाता है तो उसको स्टील फिक्सर बोलते हैं। तो यही सारी कंस्ट्रक्शन में वैकेंसी है। इलेक्ट्रीशियन को आपको पता ही होगा, प्लम्बर को आपको पता ही होगा। सर आप जितना बढ़िया वर्किंग वीडियो बना के लेके आएंगे, आपके सिलेक्शन होने के उतनी ज़्यादा चांसेस हैं। बस 2 मंथ का प्रोसेसिंग टाइम है, 2 से 2.5 मंथ, नो एडवांस, और बहुत कम कीमत पे विद टिकट आपको मिल रहा है। जो भी भाई इच्छुक हो तो मेरे को बताएं और मेरे दिए गए नंबर पे, ईमेल आईडी पे क्या कहते हैं, संपर्क करें। और प्लीज़ भाई हे हाय हाय ये सब मत लिखा करिए। अगर आपको इस वैकेंसी में से कुछ आ रहा है, देखिए प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, मैं भी इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मेरे पास इतना अगर सारा कॉल डायरेक्ट आएगा तो कैसे आदमी मैनेज करेगा चीज़ें। डायरेक्ट आप वीडियो भेजा करिए। जैसे मान लीजिए मैंने वैकेंसी बोली, डायरेक्ट सबसे पहले मैंने वीडियो देखा, मैं तुरंत आपको उसको कॉल करूंगा। जरूरी नहीं है हाय एंड हेलो हाउ आर यू लिख के कॉल करके आप रात के 3 बजे मेरे को पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ। रात के 3 बजे सर मैं सो ही रहा हूँ, मैं कैसा हूँगा, क्या बता पाऊंगा मैं, ठीक है भाई। और भाई देखिए आप ना, तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए। मैं सारी वैकेंसी में अपडेट करता हूँ, क्रोएशिया की भी आने वाली वैकेंसी और सर्बिया की भी, ठीक है, बोस्निया, सर्बिया, क्रोएशिया, जो भी वैकेंसी होती है मैं डालता हूँ उसके अंदर। तो कृपया करके भाई बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ व्हाट्सअप चैनल आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको ज्वाइन करिए। सेकंड चीज़, इंस्टाग्राम को ज्वाइन करिए। आपको अपडेट मिलता रहेगा मेरे क्रोएशिया के वीज़ा कितने आ रहे हैं और कितने क्या कहते हैं सर्बिया के वीज़ा आ रहे हैं, सर कितने पानी में हो, सर रिजल्ट सारा दिखता रहेगा। सर काम बोलता है वो वाला होना चाहिए, काम बोलता है, ज्ञान कम बोले। बहुत होता है ना ज्ञान पहले चला जाऊँ मैं यूट्यूब पे और मतलब दिए चला जाऊँ, सर काम में दिखाऊँ ज़्यादा बेटर है। और आपको आखिर में आके काम ही तो करवाना है सर, काम ही तो करवाना है ना। तो इसलिए सर मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब व्हाट्सअप चैनल फॉलो करिए मेरा, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं दोनों के। इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, बाय बाय।